सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं ये चल रही है हमारी फ्लास्क की सीरीज। और अब तक हमने क्या कर लिया था, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पर हम अपना नेम, कोर्स और फीस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस राइट हैंड साइड पर मैं अपनी टेबल देख सकता हूँ। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बग है, और वो बग क्या है कि जब मैं सबमिट करूंगा तभी मेरे पास सारा डेटा आएगा। क्यों ना हम एक ऐसा यहाँ पर इस जगह एक ऐसा बटन बना ले शो नाम का, जिसपे हम क्लिक करें तो हमारा सारा डेटा आ जाए। अब तक क्या हो रहा था, मान लिया अगर कोई बाहर से आके उसे चेक करना चाह रहा है तो उसे एक नई एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा बग है। और मैं नहीं चाहूंगा कि उसे एक एंट्री चेक करने के लिए एक नई एंट्री करनी पड़े। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ निश्चल सचदेवा, और यहाँ पर मैं कोर्स में सी लैंग्वेज लिख देते हैं, और यहाँ पर फीस मैं इसकी 5000 रख देता हूँ। इतना करने के बाद अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ तो मेरी पहले की भी एंट्री आ रही है, नवोदय सचदेवा, मनु सचदेवा, निश्चल सचदेवा, और नई एंट्री भी आ रही है। लेकिन ये एंट्री फॉर्म सबमिट करने के बाद आई है, तो ये बग को आज दूर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, और बटन बना के हम शो नाम का एक बटन बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा जो है शो हो सकता है। और फिर जब डेटा शो हो जाएगा और हमें नई एंट्री करनी होगी तो हम एक और यहाँ पे बटन बना देंगे एंट्री नाम का, कि अब आप न्यू एंट्री कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, इस टेबल को हटा देगा, यानी कि पुराने रिकॉर्ड्स नहीं दिखाएगा, और फिर हम नया डेटा सबमिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते और सीधा से अपना सबसे पहले HTML वाले पेज पे चलते हैं, index.html पे। तो ये हमारा पहले का कोड है। अगर आपने इनसे रिलेटेड पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज को शुरू से ही स्टार्ट कर रखा है और आपको काफ़ी एंजॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा एंटर नेम, एंटर कोर्स और फीस का है। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म खत्म है। यहाँ पर हमारा इफ ब्लॉक था कि अगर हमें कोई मैसेज डिस्प्ले कराना हो तो मैसेज यहाँ पर मैंने जो डिस्प्ले कराया था वो यही था, योर रिकॉर्ड इंसर्टेड। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हम इसके नीचे ही एक बटन बनाएंगे, यानी कि इस जगह जहाँ पे हम उसे नाम देंगे शो डेटा का। और अगर न्यू एंट्री करनी हो तो उसके लिए न्यू एंट्री का बटन का सिर्फ ये काम होगा कि वो इस टेबल को हटा देगा और यहाँ पर यूजर अपना क्लीन वे में एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो हम इस जगह पे अपना वो बटन करेंगे, ठीक उस मैसेज के नीचे। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक सबसे पहले एक बटन को हम एक पाथ देंगे। तो यहाँ पर अभी पाथ मैंने डिफाइन नहीं करा है, तो अभी इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ मैं, और इसके नीचे हम ए टैग को क्लोज कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या आएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट आ रहा है लिखा हुआ, और हमें शो का बटन कराना है। तो हम यहाँ पर एक इस तरह से कोई फंक्शन बना लेंगे, यानी कि इस तरह से हम डिस्प्ले नाम का एक पेज बना लेंगे, जो कि हमारा इसी पेज पे रेंडर करेगा, लेकिन वो टेबल के साथ करेगा। और जब हम न्यू एंट्री करेंगे तो हमारा कुछ URL इस तरह से होगा, और जो कि इस टेबल को हटा देगा और सिंपल सा हमें पेज दिखाएगा। तो ये बातें करने पे ज़्यादा समझ आएगी। तो ये अभी यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ते हैं, क्योंकि इसका हम कोड बाद में करेंगे, क्योंकि इसका कोड हमारा इस पाइथन के कोड से लिंक इन होगा। तो यहाँ पर हम एक बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप बटन मैं सबमिट ले लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट, और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ इसका शो। और अगर मैं बात करूँ इसके वैल्यू की, जो कि बटन पे दिखेगी, तो वो हम ले लेते हैं शो डेटा के नाम से। तो यहाँ हम लिख देते हैं शो डेटा। इसके नाम से मैंने वैल्यू ले लिया। और अगर मैं इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास देना चाहूँ तो यहाँ पे btn है हमारे पास, और अगर मैं इसे कलर देना चाहूँ तो btn, और हम इसे डेंजर दे देते हैं, डेंजर। और यहाँ पर मैं इसे अगर विड्थ भी डिफाइन, वो हम बाद में कर लेंगे। चलो पहले हम बटन को क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ मैं एक एंट्री का भी बनाना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंट्री। तो यहाँ पर न्यू एंट्री के नाम से बना लेते हैं, न्यू एंट्री। तो यहाँ पर न्यू एंट्री के नाम से एक बटन बना लिया है। और इसे अगर मैं सेव करूं और इनकी पोजीशन को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास दो बटन आ गए, शो के नाम से और न्यू एंट्री के नाम से। इसके बीच में हम थोड़ा गैप दे देंगे,
और थोड़ा बटन को साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। तो होगा क्या, जब हम इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे टेबल आ जाएगी और हमें अगर नई एंट्री करनी होगी तो वो टेबल चली जाएगी और हम अपना क्लीन वे में एंट्री कर सकते हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा एडजस्ट करते हैं। इन बटन को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास का और यूज़ कर लेता हूँ, जो कि मेरी लार्ज में अगर मैं कॉलम यूज़ करूँ तो 12 और स्मॉल में कुछ इस तरह से, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे के लिए भी। तो मैंने इस तरह पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इस बार सक्सेस का, क्योंकि दो कलर अजीब से लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले आ रहा है शो और फिर न्यू एंट्री का आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में हम गैप दे देंगे। तो ये बेसिकली डिज़ाइनिंग आपके हाथ में है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करा। हमें जो मेन कंसंट्रेशन है हमारी वो है हमारे ऐप पर, फ्लास्क ऐप पर। तो यहाँ पर BR दे दिया तो थोड़ा सा हम इसे नीचे पाएंगे। पेज को रिफ़्रेश करते हैं और ये नीचे नहीं आया, एक बार दोबारा हम दे देते हैं। तो ये BR देने के बाद हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारा सही आ रहा है। यहाँ पे सबमिट है, शो डेटा आ रहा है, और अगर न्यू एंट्री करनी हो तो सिंपल सा हम न्यू एंट्री कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टेबल के ऊपर, क्योंकि ये हमें सबमिट से हमें बुरा लग रहा था, तो हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हमारा पहले का ही है सारा फ्लास्क का। ये अब मैंने इसका पाइथन का एडिटर खोला है, तो इसमें ये हमारा पहले से था। हमने इंसर्ट की क्वेरी लिख रखी थी और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार की इसमें लिखी थी जो हम डेटा रिट्रीव कर रहे थे। तो हम क्या यहाँ करेंगे, यहाँ पे एक पेज बना लेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ app.root और इस रूट में हम उसका नाम दे देंगे डिस्प्ले। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं डिस्प्ले, और साथ ही साथ हम एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले नाम का। तो यहाँ पर हम फंक्शन बना लेंगे डिस्प्ले नाम का। तो इस डिस्प्ले में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन का कोड था ऊपर वाला ही, मैं इसे फटाफट लिख देता हूँ, बाकी आपको ये पता ही है इसके बारे में। तो यहाँ पर हम SQLite3.connect और जिस डेटाबेस से हम कनेक्ट कर रहे हैं वो है हमारा stu.db, और हमें एग्जीक्यूट करानी है क्वेरी कौन सी वाली, ये वाली। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वाली हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है। तो ये हमारी क्वेरी आ चुकी है और यहाँ पे रो के नाम के वेरिएबल में ये सारा डेटा फैच हो जाएगा। तो ये हमारा रो के नाम में फैच हो गया और हम यहाँ पे एक रो वेरिएबल ऊपर हम पहले से डिफाइन कर लेते हैं, जो कि जिसमें अभी तो कुछ नहीं है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लिख देते con.commit और con.close। इतना करने के बाद हमें ये रो को हटाना पड़ेगा। तो इसे भी हम हटा देते हैं, क्योंकि हम अब नीचे वाली रो में यूज़ करेंगे और ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिटर्न करेगी उसी ही टेम्पलेट पे, इंडेक्स वाली टेम्पलेट पे, यानी कि इसी वाली पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने पेज 2 बनाया, लेकिन टेम्पलेट हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। एक पे हम उसी टेम्पलेट को हम टेबल दिखाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और उसी टेम्पलेट को हम इंसर्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है हमारी फ्लास्क में ऐप बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम करते हैं रो इज इक्वल टू रो। इतना करने के बाद अगर मैं इसे सेव करता हूँ, और जो ये रो वाला डेटा है इसका हमने कोड पहले ही लिख लिया था जब हमने ये फॉर लूप लगाया था। ये वाला कोड हमने पहले ही लिख लिया था। अगर मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाऊं तो ये कोड हमने पहले ही लिख लिया था। तो यहाँ से हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो ये फ्लास्क ऐप की कितनी खास बात है कि हमें टेम्पलेट भी नहीं चेंज बनाना पड़ा नया, क्योंकि हम उसी टेम्पलेट पे अपना सिंपल सा शो बटन करके अपना वो डेटा दिखा रहे हैं। और हमें जो काम नहीं करना पड़ा वो ये है कि हमें रो को भी, उस फॉर लूप को भी दोबारा कोडेट नहीं करना पड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करके फटाफट देखता हूँ कि अपना कोड रन हो रहा है कि नहीं। तो उससे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेरा डीबग हुआ है। तो इसे मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है मेरा पेज,
और अगर मैं शो डेटा करूं तो शो डेटा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो शो डेटा है यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ रखा है। तो यहाँ पर हम इसे डिस्प्ले में करा रहे हैं क्योंकि हमने जो पेज का नाम है फ्लास्क ऐप में ये हमने डिस्प्ले दिया है, तो उसे हमें यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो इसे लिख के मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अब रिफ़्रेश हो रहा है मेरा पेज। तो क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप मैंने CND यूज़ करी है, जो कि लिंक्स के द्वारा यूज़ करी है, आपके सामने नहीं करा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो अगर अब मैं शो डेटा करूं तो यहाँ पर मेरा डेटा शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर शो डेटा करने पे मेरा डेटा आ गया और URL में मैं यहाँ पर डिस्प्ले देख सकता हूँ। लेकिन अगर हमें न्यू एंट्री करनी है तो हम नहीं चाहेंगे कि हमें ये टेबल दिखे, तो उसका भी सिंपल सा कोड है। हम अपने एडिटर पे चलते हैं और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाना है, लेकिन उससे पहले एक पेज बनाना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ app.root। और अगर हम यहाँ पे फंक्शन भी ना बनाएं और पेज भी ना बनाएं तब भी हमारा काम चल जाएगा। वो कैसे चल जाएगा? सिंपल सा जो हमने यहाँ पर href में एंटर न्यू वैल्यू दिया है उसमें अगर हम स्लैश लगा देते हैं और अपने इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हम न्यू एंट्री की तरफ चलेंगे तो हम उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पाइथन में अपना यहाँ पर जो हमने इसका जो इंसर्शन वाली का नेम दिया था वो सिंपल सा ये स्लैश था। तो अगर हम आते हैं स्लैश करते हैं तो यहाँ पर हम न्यू एंट्री वाले पे आराम से आएंगे। शो डेटा करेंगे तो हमारा जो डिस्प्ले वाला URL है वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन अगर हम न्यू एंट्री करेंगे तो ये हमारा URL को आप देखना है। तो URL पे अगर हम न्यू एंट्री करते हैं तो वो स्लैश वाले पे आ जाएगा, यानी कि ये टेबल हट जाएगी और हमारी यही वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब हमें इसमें से ये वाली चीज़ को हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि हमने सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी का कोड नीचे ही लिख दिया है। तो इसमें सिर्फ इंसर्शन वाला कोड है। तो अगर हम इसमें देखें अब तक, तो मैं शो डेटा करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये सब आ रहा है। न्यू एंट्री करते हैं हम तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ विकी सचदेवा। कोर्स में मैं दे देते हैं इस बार पाइथन फ्लास्क। फीस हम इसकी रख देते हैं 15,000। सबमिट करते हैं तो यहाँ पर मेरा आ रहा है योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, लेकिन अब हमारे पास साइड में टेबल नहीं आई है। तो हमें शो डेटा करना है और हम देख सकते हैं कि हमारे रिकॉर्ड यहाँ पर आसानी से दिख रहे हैं। सर यहाँ पे आ रहा है विकी सचदेवा पाइथन फ्लास्क और यहाँ पे फीस के साथ। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन एडिट और डिलीट बटन के बारे में। जैसे हम एडिट का और डिलीट का बटन दबाएंगे तो हम एबल हो जाएंगे उसके टेबल को एडिट करने के लिए और उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करेंगे। मिलेंगे तो आपसे उस फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।